दोस्तों, आज की कहानी है कौन करेगा विवाह। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर के दरबारियों में फिर से यह बहस छिड़ गई कि सबसे अच्छा दरबारी बीरबल को ही क्यों माना जाता है। यह बात बादशाह अकबर के पास पहुंच गई कि कुछ दरबारी बीरबल से नाराज़ हैं। अकबर ने बीरबल सहित सभी दरबारियों को दरबार में बुलवा लिया। अकबर ने दरबारियों से पूछा, यह सब दरबार में क्या हो रहा है? तुम सब बीरबल से क्यों खफा रहते हो? दरबारियों ने कहा, जहाँपना, आप हमेशा बीरबल को ही हर एक काम में आगे रखते हो जो हमारी तौहीन है। दरबार में हमारी कोई भी पूछ नहीं होती। अकबर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बीरबल के पास हर प्रश्न का जवाब होता है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बीरबल को ज़्यादा पूछता हूँ। अकबर ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम सब की परीक्षा लेता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँगा और कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूँगा। जो भी सही जवाब देगा उसी को सबसे अच्छा दरबारी माना जाएगा। इसके बाद बादशाह अकबर कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से थी। किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी का अपने नगर में काफ़ी नाम था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चित्ररूपा था। वह जवान हो चुकी थी और उसका रूप उसके नाम की तरह ही चमकने लगा था। वह जहाँ से भी निकलती देखने वाले की नज़र ही नहीं हटती थी। उसका यौवन उसके कपड़ों से बाहर निकलने के लिए हमेशा उतावला रहता था। उसके यौवन पर नगर के बहुत सारे युवक नज़र गड़ाए हुए थे। हर कोई उसके यौवन का रसपान करना चाहता था। व्यापारी को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। उसके लिए उसने एक योग्य वर तलाशना शुरू कर दिया। चित्ररूपा नगर के दीवान के लड़के से प्यार करती थी। दीवान का लड़का भी उसको बहुत चाहता था। वह उससे शादी भी करना चाहता था। चित्ररूपा ने अपने पिता को उस युवक के बारे में कभी भी नहीं बताया था। उसका पिता व्यापार के चक्कर में अक्सर परदेशों में चला जाया करता था, जिसके कारण कई महीनों तक घर पर नहीं आता था। घर पर चित्ररूपा तथा उसकी माँ अकेली ही रहती थी। चित्ररूपा का यौवन उस पर भारी पड़ रहा था। चित्ररूपा के कदम बहक गए थे। वह रात के अंधेरे में दीवान के लड़के को अपने घर पर बुला लिया करती थी। दीवान का लड़का उसके हुस्न का पूरा स्वाद लिया करता था। वह पूरी रात चित्ररूपा के यौवन तले दबा रहता और सवेरा होने से पहले ही बगैर किसी को दिखाई दिए वहाँ से निकल जाता था। वे दोनों कई महीनों से अपने यौवन का भरपूर आनंद उठा रहे थे। चित्ररूपा ने दीवान के लड़के से विवाह करने के लिए दबाव बनाया। आखिरकार दीवान का लड़का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन चित्ररूपा नगर के बाज़ार में कुछ सामान खरीदने के लिए गई हुई थी। वहीं दुकान पर मंत्री का लड़का भी कुछ खरीदारी कर रहा था। मंत्री के लड़के ने जब चित्ररूपा को देखा तो देखता ही रह गया। चित्ररूपा का सौंदर्य उसके दिल में उतर चुका था। चित्ररूपा का यौवन एक नदी का रूप ले चुका था जिसमें हर कोई डूबना चाहता था। मंत्री के लड़के को रात को नींद नहीं आई। मंत्री के लड़के ने पता लगाया कि वह कौन थी और वह कहाँ कहाँ जाती थी। चित्ररूपा शाम के समय हर रोज़ नगर के बीच एक बगीचे में घूमने के लिए जाया करती थी। एक दिन मौका पाकर मंत्री के लड़के ने बगीचे में उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मंत्री के लड़के ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुमको पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझको पसंद आ गई थी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। चित्ररूपा ने कहा, देखो, भले ही मैं तुमको अच्छी लगती हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ तथा उसी से शादी करूँगी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपना फैसला बदल लो।
मंत्री के लड़के को लगा कि वह झूठ बोल रही है। मंत्री के लड़के ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपने होने वाले पति को ठुकरा कर मुझे अपना लो। मैं यहाँ के मंत्री का लड़का हूँ, मेरे पिता राजा के यहाँ मंत्री है, मेरे पास बहुत धन दौलत है, तुम्हें मैं रानी की तरह रखूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। चित्ररूपा ने कहा, देखो मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, कुछ दिन बाद मेरी शादी होने वाली है, शादी तो मैं अपने प्रेमी से ही करूँगी। सुहाग रात मनाने से पहले तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। मंत्री के लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, इस बगीचे में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे पति को मारकर मैं भी अपनी जान दे दूँगा। चित्ररूपा वहाँ से अपने घर चली आई। 10 दिन बाद उसकी शादी दीवान के लड़के से हो गई। सुहाग रात वाले दिन जैसे ही उसका पति उसके पास आया तो वह उसको कहने लगी, हे पति देव, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इस नगर के मंत्री का लड़का मुझसे प्यार करता है और मैंने शादी के बाद उससे मिलने का वादा किया था। सुहाग रात मनाने से पहले मुझे मंत्री के लड़के से मिलने जाना है। आज शाम को वह मुझसे बगीचे में मिलेगा, मैं उससे मिलकर आ जाऊंगी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। यह सुनकर दीवान का लड़का दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसी औरत है जो सुहाग रात वाले दिन अपने पति से किसी और लड़के से मिलने के लिए कह रही है। ऐसी औरत का क्या भरोसा किया जा सकता है। आज तो इसने मुझे बता दिया, हो सकता है यह शादी से पहले भी उससे मिलती रही होगी। अगर मैंने इसको रोकने की कोशिश करूँगा तो यह मेरे बाद उससे मिलने ज़रूर जाएगी। ऐसा सोचकर उसने चित्ररूपा से कहा, ठीक है, तुम चली जाओ। अंधेरा हो चुका था। चित्ररूपा दुल्हन के कपड़ों में ही मंत्री के लड़के से मिलने के लिए बगीचे की तरफ चल पड़ी। उसके पति ने छिपकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चित्ररूपा भी बगीचे में भी नहीं पहुंची थी कि एक अंधेरी गली में उसको एक चोर ने रोक लिया। चोर उससे बोला, देवी जी, इतनी सज धज कर दुल्हन के भेष में कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो इस समय अपने पति के घर में होना चाहिए था। क्या तुम नहीं जानती इस इलाके में मेरे जैसा चोर भी रहता है? चित्ररूपा डर गई। उसने चोर से कहा, देखो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम मुझे जाने दो। चोर ने कहा, देखो तुम जवान हो, सुंदर भी हो, ऊपर से दुल्हन के कपड़ों में तुम्हारा यौवन मुझे गलत काम करने के लिए उकसा रहा है। वैसे भी मैं कोई महात्मा आदमी तो हूँ नहीं, मेरी इच्छा पूरी किए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। चित्ररूपा ने कहा, देखो मेरी जल्द शादी हो चुकी है, मैंने एक युवक से मिलने का वादा किया था, अगर मैं नहीं गई तो वह मेरे पति को मारकर अपनी जान दे देगा। मैं अपनी पति से पूछकर ही उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। चाहो तो तुम मेरे सारे आभूषण ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। चोर को लगा शायद वह बचने के लिए कोई बहाना बना रही है। चोर ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, मेरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी ही होगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, दोनों किसी दूर नगर में जाकर अपना घर बसा लेंगे। चित्ररूपा ने कहा, ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुमसे वादा करती हूँ युवक से मिलकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊँगी, लेकिन अब मुझे जाने दो। चोर ने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चोर तथा चित्ररूपा की सारी बातें उसका पति छुपकर सुन रहा था। चित्ररूपा वहाँ से चलकर बगीचे में पहुँच गई। तब तक रात का अंधेरा फैल चुका था। मंत्री का लड़का बगीचे में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने जब दुल्हन के कपड़ों में चित्ररूपा को देखा तो देखता ही रह गया। वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी।
चोर तथा चित्ररूपा का पति भी एक दूसरे को दिखाई दिए बगैर छिपकर बगीचे में आ चुके थे। वे दोनों चोरी छुपे उनकी बातें सुनने लगे। चित्ररूपा ने मंत्री के लड़के से कहा, लो मैं तुम्हारे पास आ गई। मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हें अब अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मंत्री के लड़के ने अचंभित होकर उत्तर दिया, तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी मैं तुमसे प्रेम करता था, लेकिन अब नहीं। इससे पहले कि कोई यहाँ पर तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे किसी भी हालात में विवाह नहीं कर सकता। आज से तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हो। मैं अब कभी भी तुमसे नहीं मिलूँगा। चित्ररूपा वहाँ से निकलकर सीधी चोर के पास मिलने के लिए चल पड़ी। चोर वहाँ से चलकर उससे पहले अपनी जगह पर पहुँच गया। चित्ररूपा चोर के पास आती है और उसको कहती है, मैं वापस आ गई हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। चित्ररूपा का पति भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। चोर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता और ना ही तुम्हारे साथ गलत काम कर सकता हूँ। मैं भले ही कितना ही गलत आदमी रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं अच्छाई के रास्ते पर चलूँगा। तुमने मुझ पर विश्वास किया, तुम्हारे विश्वास के कारण ही मैं कोई अच्छा काम धंधा करूँगा। तुम यहाँ से अपने पति के पास चली जाओ। तुम एक बहुत ही अच्छी औरत हो, लेकिन तुम्हारा पति अब तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। चित्ररूपा ने चोर से पूछा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है और शादी से पहले उसने मुझसे वादा किया था कि 7 जन्मों तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उसके इसी प्रेम पर विश्वास के कारण मैंने मंत्री के लड़के से मिलने के लिए उनसे इजाज़त मांगी थी। इसलिए मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ कि वह मुझे अपने पास नहीं रखेगा। चित्ररूपा वहाँ से अपने पति के घर की तरफ चल पड़ी। उसका पति उससे पहले अपने घर पहुँच जाता है। चोर भी चित्ररूपा के पीछे छुपते हुए उसके घर तक चला आता है। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद बादशाह अकबर सभी दरबारियों से पूछने लगे, आप सभी ने कहानी सुनी, आप में से अब कोई मुझे यह बताए कि क्या वह दीवान का लड़का यानी चित्ररूपा का पति चित्ररूपा को अपने पास रखेगा या नहीं। कई दरबारियों ने कहा, जहाँ पनाह बिल्कुल रखेगा। चित्ररूपा का कोई भी कसूर नहीं था। ना ही चोर ने ना ही मंत्री के लड़के ने उसको छुआ था। यह सब दीवान के लड़के ने भी छुप कर देखा था। वह बिल्कुल पवित्र थी, उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। दीवान के लड़के ने उसको फिर से अपने पास रख लिया होगा। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, तुम बताओ चित्ररूपा के साथ क्या हुआ होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह चित्ररूपा का पति उसको त्याग देगा, उसको अपने पास नहीं रखेगा। सभी दरबारी हैरानी से बीरबल की तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पनाह भले ही चोर ने ना ही मंत्री के लड़के ने चित्ररूपा को छुआ था, वह जैसी अपने घर से निकली थी वैसे ही वापस मुड़ के भी आ गई थी। यह उसके पति ने भी देखा था। फिर भी उसने उसको अपने पास नहीं रखा होगा, क्योंकि वह जान चुका था कि वह तन से तो पवित्र थी, लेकिन मन से पवित्र नहीं रही थी। वह मंत्री के लड़के तथा चोर के पास बिल्कुल समर्पण के साथ गई थी। मंत्री का लड़का या चोर चाहता तो उसके साथ संभोग करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वह चाहते तो चित्ररूपा उनको मना नहीं कर सकती थी। चित्ररूपा के मन में मंत्री के लड़के के प्रति लगाव तथा चोर से डर पैदा हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। दीवान के लड़के ने चित्ररूपा को अपने पास रखने से मना कर दिया।
अकबर ने बीरबल से फिर पूछा, अच्छा बीरबल, यह बताओ क्या चित्ररूपा का विवाह दोबारा होगा? अगर हाँ तो उससे विवाह करने के लिए कौन आगे आएगा, चोर या मंत्री का लड़का? और क्या चित्ररूपा राजी हो जाएगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ अपना मंत्री का लड़का पहले ही इस मामले से बाहर निकल चुका है। मंत्री के लड़के के दिमाग में पहले से ही संदेह था कि वह सुहागरात मनाने के बाद ही उसके पास आई होगी, इसलिए उसने पराई स्त्री को हाथ लगाने से मना कर दिया था। जहाँ अपना चोर उससे शादी करने के लिए आगे आएगा। चोर के मन में पहले से ही संदेह था कि चित्ररूपा का पति उसको छोड़ देगा। चोर चित्ररूपा को पसंद करने लगा था, तभी वह चित्ररूपा के पीछे पीछे उसके घर तक चला आया था। चित्ररूपा चोर से विवाह करने के लिए राजी हो जाएगी। वह दीवान के लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दीवान के लड़के की बेवफाई ने उसका दिल तोड़ दिया था। चित्ररूपा बहुत समझदार थी। वह अपनी ज़िंदगी से चोर तथा मंत्री के लड़के को हमेशा के लिए निकालने के लिए ही घर से निकली थी, लेकिन उसके पति ने उसके इस आचरण का गलत मतलब निकाल लिया। अपनी आंखों से देखकर भी दीवान के लड़के को चित्ररूपा पर विश्वास नहीं रहा था। चित्ररूपा जान गई थी कि ऐसे रिश्ते का कोई भी मतलब नहीं होता जहाँ पर विश्वास ना हो, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने का फैसला किया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। वह चोर उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही चित्ररूपा के पति ने उसको घर से बाहर निकाला, चोर चित्ररूपा के सामने आ गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और चित्ररूपा ने भी उससे विवाह करने के बारे में अपनी सहमति जता दी। यह कहानी सुनाकर बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सबसे अच्छा दरबारी कौन है और क्यों बीरबल की पूछ दरबार में सबसे ज़्यादा होती है। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।